नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ। हमारा आज का टॉपिक है गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। मेरे पास यहाँ 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 द ग्रीन स्टोन, पाइल नंबर 2 द रेड स्टोन। जो भी कलर आपको अट्रैक्ट करता है आप उस कलर की पाइल देख सकते हैं। सो चलिए पाइल नंबर 1 द ग्रीन स्टोन की रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 फॉर द कमिंग वीक। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 फॉर द कमिंग वीक। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4, कार्ड नंबर 5। मैं इस डेक से भी एक कार्ड पुल करूंगी। चलिए तो रीडिंग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है टर्निंग इन का, सेकंड कार्ड आया है एडवेंचर, थर्ड कार्ड आया है बियॉन्ड इल्यूजन, फोर्थ कार्ड आया है नोथिंगनेस, फिफ्थ कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का। टर्निंग इन से मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग वीक में पाइल नंबर 1 आप अपने अंदर सिर्फ अपने बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में, खुद के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। कोई आपको गाइडेंस दे, कोई आपको कुछ कहे, वो आप सुनना नहीं पसंद करेंगे। मुझे ऐसा लगता है आप वही करेंगे जो आपकी एग्जैक्टली इच्छा हो, आपकी एक्चुअल इच्छा हो, चाहे वो चीज़ सही हो, चाहे वो चीज़ गलत हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में कोई ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं या जो ख़राब बोल रहे हैं, जो कुछ बुरा बोल रहे हैं, तो आप उन सारे लोगों की बातों को अनसुना करेंगे। आप अपने में खुश रहेंगे, मग्न रहेंगे। कार्ड नंबर 2 से मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी एडवेंचर के ऊपर हैं। देखिए दोनों कार्ड बहुत अच्छे से रेजोनेट कर रहे हैं। आप अपने इंटरनल प्रोसेस में, अपने अंदर, खुद के अंदर, मेडिटेटिव मोड के अंदर एडवेंचर के ऊपर है। जिस तरीके से यहाँ लाइट दिखाई दे रही है, उसी तरीके से मेडिटेशन करने के बाद में, जैसे ये मेडिटेटिव स्टेट है, उसी तरीके से मेडिटेशन करने के बाद में हमें जो लाइट दिखाई दे रही है, आप उस लाइट को फॉलो कर रहे हैं। आपकी अंदर से ऐसी इच्छा है कि मुझे इस वक्त किसी का नहीं सुनना है, कोई कुछ भी बोले, मुझे वही करना है जो मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यहाँ फिर से मेडिटेटिव मोड का ही कार्ड आया है, तो आप देख रहे हैं कितने इंटरलिंक्ड कार्ड हैं ये सब। सो कार्ड नंबर 3 बियॉन्ड इल्यूजन हमें ये कह रहा है कि आप मेडिटेटिव मोड में जो हैं, अपने अंदर इंटरनल खुद को झांक रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, खुद को पहचान रहे हैं। ये बहुत सही है, क्योंकि आगे, आपके आगे का जो रास्ता है वो अंधेरों से भरा हुआ है, अभी डार्कनेस है। लेकिन वो डार्कनेस की जो लाइट है, वो डार्कनेस को दूर करने की जो ताकत है, वो आपके मेडिटेटिव स्टेट के अंदर है, मेडिटेटिव मोड के अंदर है। आपकी ताकतों को पहचानने की शक्ति है जो आपके पास में, उसको पहचानने के बाद में ये जो अंधेरा आपके सामने जो आने वाला है, वो अंधेरा आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। देखिए आप अभी जिस परिस्थितियों के अंदर हैं, वो जगह से, उन परिस्थितियों से आपको ट्रांसफॉर्म, आपको एक अलग पर्सन, एक अलग व्यक्ति, एक अलग सोच के साथ में बदलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंजेस नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिस सिचुएशन को आप अभी डील कर रहे हैं, उस सिचुएशन के अंदर आपको थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी हाल फिलहाल की परिस्थिति नेगेटिव हो सकता है कि इस वक्त आपको ऐसा लग रहा हो कि बिल्कुल अंधेरा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन
ये अंधेरा जो भी है आपके सामने वो टेम्पररी है कि अंधेरा चला जाएगा। लाइट कहाँ है? लाइट हमारे अंदर है, आपके अंदर है वो लाइट। और वो लाइट को आपको, उस टॉर्च को, उस कैंडल को आपको मेडिटेशन के थ्रू जलाना है। जब आप उस मोड में आ जाएंगे, डिटॉक्स हो जाएंगे, उस मोड में आ जाएंगे, तब आपका ये अंधेरे से निकल जाना आपके लिए बहुत इजी होगा। देखते हैं और क्या कार्ड कह रहे हैं आपके लिए। रिलीजिंग एंगर फ्रॉम द पास्ट सेट्स मी फ्री इन द प्रेजेंट। सो ऐसा हो सकता है कि आप किसी गुस्से को लेकर के बैठे हैं अपने अंदर, या ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ ने आपको दुखी किया है या हर्ट किया है, या ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ स्ट्रेस है, जिस स्ट्रेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। सो वो उस गुस्से को निकाल दीजिए, उस गुस्से को जाने दीजिए। वो पास्ट में आपको पकड़ करके रखा हुआ है। वो जो एक्सपीरियंस आपने जो पास्ट में फेस किया, उस एक्सपीरियंस ने आपको पकड़ करके रखा हुआ है और वो आपको प्रेजेंट में नहीं आने दे रहा है। सो रिलीजिंग एंगर फ्रॉम द पास्ट सेट्स मी फ्री इन द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में जो आप खुश होकर के आगे बढ़ना जो चाहते हैं, वो आप नहीं बढ़ पाएंगे अगर आप अपने एंगर को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस गिल्ट को, उस फियर को निकालेंगे नहीं तो। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप और किस टॉपिक पे रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं। लव एंड लाइट टू यू। नमस्ते। नमस्ते पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये रेड स्टोन चूज़ किया है। चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। आप और किस टॉपिक पे रीडिंग देखना पसंद करेंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द कमिंग वीक। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4, एंड कार्ड नंबर 5। मैं इस डेक से भी एक कार्ड लूँगी। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो पाइल नंबर 2 अलोननेस का कार्ड आया है, मेन आर्काना। इंटरोगेशन का कार्ड आया है, अगेन मेन आर्काना। थर्ड कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस का। फोर्थ कार्ड आया है अवेयरनेस का, अगेन मेन आर्काना। फिफ्थ कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो का। अलोननेस के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि द कमिंग वीक में आप किसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं। वो हो सकता है आपका जॉब हो, आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो। आप बहुत टाइम से इस चीज़ को चेज़ कर रहे हैं, आप उसके पीछे लगे हुए हैं बहुत टाइम से। आपने बहुत मेहनत की है और आपने एक डेडिकेशन के साथ में आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत मायने रखती है ये चीज़। वो कुछ भी हो सकता है, आपका जॉब, करियर, लव लाइफ, कुछ भी हो सकता है। और आप इजीली गिव अप नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर आप इजीली गिव अप नहीं कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर, ठीक है। इंटरोगेशन का कार्ड आया है। देखिए, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, प्लस भी है, माइनस भी है, दो फेसेस हैं, दो शक्तियाँ हैं। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपने ये जो जर्नी आपकी जो चल रही है, जो अभी आप जहाँ पर आए हैं, इतना पूरा आपने घूमा है, इतना पूरा आप चढ़े हैं, इस एक हिल को चढ़े हैं,
आप सब जगह घूम रहे हैं, आप सब जगह जा रहे हैं इस जर्नी के ऊपर, सो आपको ऐसा लगता है कि आपके दिल के अंदर खट्टी मीठी दोनों यादें छुपी हुई हैं। कभी कुछ अच्छा हुआ, कभी कुछ ख़राब हुआ, सो वो सारी यादों के साथ में आप एवरी डे आप आगे जा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंडलीनेस के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप किसी फ्रेंड के साथ में हैं या किसी चीज़ के साथ में आप इन्वॉल्व हैं, वहाँ बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंडलीनेस हो आपके घर में, आपके फैमिली में, परिवार में। सो वो दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, मगर जो उनके रूट्स हैं वो बहुत अंदर तक गड़े हुए हैं, अंदर तक डीप डाउन उनके रूट्स बहुत अंदर तक जुड़े हुए हैं। सो इस चीज़ को कोई हिला नहीं सकता है, इस चीज़ को कोई मिटा नहीं सकता है, कोई गिरा नहीं सकता है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस में आ रहा है कि आपको थोड़ा सा अवेयरनेस होने की ज़रूरत है, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है। देखिए, आँख बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपको कितना अच्छा फ्रेंड हो, चाहे वो आपका कितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कितना भी अच्छा जॉब हो, लेकिन आँख बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए। और अपने जो भी कदम हैं, देखिए, क्योंकि आपने बहुत लंबा जर्नी तय किया है, आप बहुत दूर से चल कर के आए हैं, तो ऑफ कोर्स आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी देखा है, मगर जो फाइटिंग स्पिरिट है आपकी कि मुझे गिव अप नहीं करना है, तो वो गिव अप न करने की वजह से आप है ना थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं, थोड़ा सा आप टेंशन में हैं। क्यों? आप ये चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर वो आपको एकदम शांति से चलना है, आपको गोइंग विद द फ्लो, यानी धीरे धीरे आपको एक एक कदम आगे बढ़ाना है, धीरे धीरे आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि बस हम हिल पर पहुंच गए हैं, टॉप ऑफ द हिल हम आ गए हैं, तो बस अब मैं शांति से बैठ जाऊं। ऐसा नहीं करना है आपको, बिकॉज़ आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आपको आगे के जो आपके स्टेप्स लेने हैं वो भी धीरे धीरे लेने, शांति से लेने, सोच समझ करके लेने। कहीं ऐसा ना हो कि आप अवेयर नहीं हो, आपको ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं हो, ज़्यादा आपको पता नहीं हो, और कोई आपके साथ में कोई धोखा कर दे, कुछ आपके साथ में आपको मिसगाइड कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो भी सारी मेहनत थी वो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाए। तो आप जहाँ आपकी जर्नी है वहाँ पहुँच के बाद में भी आप धीरे धीरे बढ़िए आगे, गोइंग विद द फ्लो, बस चलते रहिए, जैसा फ्लो जा रहा है वैसे जाइए। आप उस फ्लो को टर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे धीरे धीरे जो फ्लो जा रहा है बिल्कुल आप उसी डायरेक्शन में जाइए, ऐसा मुझे लगता है। देखिए ना क्या बोलते हैं, आई लेट गो एंड अलाउ द यूनिवर्स टू डू द थिंग। वाओ, दोनों रिजेंबल कर रहे हैं। जिस तरीके से गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए ये गाइडेंस दिया है कि आई लेट गो एंड अलाउ द यूनिवर्स टू डू हर थिंग। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहा है यूनिवर्स कर रहा है। देखिए, आपने जितनी भी मेहनत करनी थी ना, आपने वो सारी मेहनत कर ली है, लेकिन आगे जो होगा वो आप वहाँ तक, उस जर्नी पर आप वहाँ पहुँचे हैं जहाँ से आपको यूनिवर्स ने शुरू किया। यूनिवर्स आपको इस जर्नी पर लेकर के आया है, तो आप वो जर्नी पर चल रहे हैं। ये यूनिवर्स आपको लेकर के आया है इस जर्नी के ऊपर, तो आपको यूनिवर्स के ऊपर बहुत विश्वास करने की ज़रूरत है, भरोसा रखने की ज़रूरत है। यही गाइडेंस आपको मिल रहा है कि थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। आँख बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास मत कीजिए, जो भी करना है सोच समझ करके धीरे धीरे शांति से कीजिए। ईश्वर पे, अपने भगवान पे विश्वास कीजिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। लव एंड लाइट टू यू। नमस्ते। थैंक यू।